वो आते हैं मार्दवम यानी मार्दव यानी कोमलता, मृदुता, हरि हरि मैंने संकोच, अचापलम यानी कि चंचलता ना होना। तो एक बार रिपीट करके, मार्दवम मार्दवम हरि चलम अचापलम। अचापलम। मार्दवम का अर्थ होता है कोमलता, मृदुता। कोमल। हरि का अर्थ होता है संकोच, और अचापलम का अर्थ होता है चंचलता ना होना। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, जो कथा से यानी आपके सामने रखी गई श्री वामन पुराण की, प्रहलाद जी की और नारायण जी की कथा, उसमें काफ़ी चीज़ें ये सामने आ गई थी। मार्दव मैंने कोमलता, कोमलता मैंने मृदुता होना आपके स्वभाव में, आपके बाहर भी, वाणी में भी, आपके भावों में भी, और आपके भीतर कोमलता होनी चाहिए। आप में कोमलता तब नहीं होगी जब अहंकार का एक्सेस आपके माइंड में होगा। कह सकते हो कि एक्सेस ना हो, अहंकार, हम अहंकारी ना बन जाए। ज्ञान हो लेकिन ज्ञान का अहंकार ना हो। हाँ, ज्ञान हो पर ज्ञान का अहंकार ना हो, उसकी जगह अहंकार ना हो, मृदुता हो, कोमलता प्रेम, हो, हाँ, प्रेम हो। कोमलता। हाँ, आज काफी थोड़ा सा आपको ये स्वाध्याय का सेशन अलग सा लग रहा होगा, है ना? हाँ जी। काफी यानी कि, पर यही खूबसूरती होती है कि जो ज्ञान है ना, वो आपको मिलेगा, आपको एक ऊंचाई भी देगा, पर उस ऊंचाई पर भी आपको बिल्कुल हल्का रखेगा, आपको भारी नहीं करेगा। अन्यथा एक डिग्री मिल जाए, उस डिग्री का अभिमान हो जाता है। बिल्कुल। पर ये ऐसा है कि आपको सब कुछ मिल जाए फिर भी कहता कि कोमलता ना खत्म हो, भाई कोमलता ना खत्म हो, कोमलता हो। खाना भी खाए ना तो आराम से खाए, बिल्कुल। नहाना भी हो तो नहाए भी आराम से, जैसे नहाते हो। हाँ, जी। नहाते हो, जो जब नहाओ भी ना, तो रुद्राष्टक का पाठ किया करो। अच्छा। और नहाते हुए ना, चाहे अपने एक एक अंग को देखा करो कि भाई ये अंग, आज मैं पानी डाल रहा हूँ, एक दिन 4 व्यक्ति पानी डालेंगे, होगा ना ऐसे? तो ऐसे नहाना भी आपका पूजा बन जाएगी, नहाना भी पूजा बन जाएगी। तो ये शरीर ऐसा देखोगे ना कि भाई ये मैं नहला रहा हूँ इसको, तो वहां पर भी ये जो शरीर के साथ मैंपना है वह छूटेगा, यानी मैड हो गया, पागल हो गया, वो थोड़ी नहाएगा, नहीं नहाएगा वो। तो इसका भी धन्यवाद देना प्रभु से कि तूने पागल नहीं किया, अभी सुकून में हूँ, नहा पा रहा हूँ। ऐसा नहीं हुआ कि भाई कपड़े उतारे और नंगा ही बाहर घूमने चला गया, ऐसा भी नहीं हुआ। तो ईश्वर की कृपा है, नहाया, कपड़े भी डाले, आराम से बाहर घूम रहा हूँ, तो कितनी कृपा है। तो कोमलता रहे व्यवहार में भी। एक कथा कहता हूँ छोटी सी, एक जैन कथा है ये, सूफी कथा है ये। एक फकीर के पास, एक सूफी फकीर के पास एक व्यक्ति गया, बारिश हो रही थी, छाता था, पहाड़ी पे उस फकीर का आश्रम था। जाकर के पटकता है अपने जूतों को बाहर, और दरवाजे को एकदम से फटाक से मारता है, अंदर घुस जाता है। वो फकीर बोलते हैं, क्या करने आया है यहाँ पर? कहते, क्या करने आया हूँ? सुना है कि आप बहुत ज्ञानी हो, तो आपसे ज्ञान लेने आया हूँ। कहते, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, ये तूने गलत फहमी हो गई है तुम्हें, किसी ये गलत एड्रेस पर तुम आ गए हो, तुम जाओ। ठीक है, चला गया वो, अहंकार से तो भरा ही हुआ था। गया,
जाकर के किसी से पूछता है कि ये वो जो फकीर है कहाँ रहता है, कहता है वहीं रहता है। वो फिर गया, जाकर के पूछता है कि क्यों भाई, क्या दिक्कत है? कहते क्या मतलब? कहते तो तुम ही तो हो। बोलते नहीं, मैं नहीं हूँ, कोई और है। फिर चला गया। फिर एक ना बंदा खासम खास था उस फकीर का, उससे पूछा उसने। पूछ करके कहता है कि तुम बताओ, तुम थोड़े लग रहे हो कि वहीं पे जाने वाले हो, मैंने देखा भी तुम वहां पे बैठे हुए थे। तो वो शिष्य बोलता है कि तुम गुरुदेव के पास इस भाव से मत जाओ, तुम विनम्रता से जाओ, प्रेम से जाओ, और कुछ लेने की भावना से जाओ। ऐसे मत सोच के जाओ कि भाई हम फला फला हैं और मैं इतना अमीर हूँ, इस भाव से मत जाओ। हम भी हम्बल, तो वो तुमसे बात करेंगे। थोड़ी उसमें भी ललक थी कि ज्ञान को पाना है। गया, प्रणाम करता है, अब की बात कुछ नहीं बोला। गुरुदेव ने कहा जाओ, सबसे पहले जब तुम आए थे तो तुमने दरवाजा फटाक से मारा था, दरवाजे से माफी मांगो। जूते पटके थे, जूतों से माफी मांगो। छाता फेंका था, छाते से माफी मांगो। आप सोच सकते हैं ये चीजें कि भाई कोई दरवाजे से माफी मांगे, छाते से माफी मांगे, जूते से माफी मांगे। पर कहने का भाव ये है कि ये सूफी कथा ये समझाना चाह रही है, यह मोरल देना चाह रही है कि आपको भीतर यदि कोमलता होगी ना, तो आप देखेंगे कि आप अगर कोई सामान भी रख रहे हो तो बहुत प्यार से रख रहे हो। कपड़े भी अगर धारण कर रहे हो ना, बहुत सलीके से धारण कर रहे हो। ऐसे नहीं कि कुछ भी डाल दिया कि आधी कमीज बाहर है और आधी कमीज पैंट के अंदर है, इस तरह से नहीं है। That shows the behavior of an individual. आपका यानी कि पूरे का पूरा इन चीजों से आप जज कर सकते हो। इवन आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो या उतर रहे हो, वहां से भी आपके व्यवहार के बारे में पता लगाया जा सकता है। बॉडी लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, तो वो यही तो होती है। तो ये थोड़ा सा देखिएगा, अगर लग रहा है इन चीजों में थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस लेकर के आओगे, यानी कि सलीके से सब किया, प्रेम से सब रखा, प्रेम से खाया, प्रेम से बात करी, तो ऑटोमेटिकली प्रेम आपके भीतर जन्मना शुरू हो जाएगा। पकड़ पा रहे हो बात को? बहुत छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और ये हमको अपने बारे में भी जजमेंट देती हैं और दूसरे के बारे में भी जजमेंट देती हैं। अब आप दौड़ा लीजिएगा अपने, यानी सोच लीजिएगा कि कैसे कैसे लोगों से मिले हो और कैसा कैसा व्यवहार उन्होंने किया है। तो यदि कोई बहुत हूँ यानी सांड की तरह फूंकता हुआ आया है तो वो अच्छी बात नहीं करेगा, सींग ही मारेगा वो। अगला आता है हरि। हरि माने संकोच, लज्जा। इसमें आप ऐसे कह सकते हो कि आप कोई भी व्यवहार करो तो उसमें आप इतने अटेंटिव होने चाहिए कि आपको मालूम हो कि किससे कैसा व्यवहार करना है। मित्रों के साथ गए हो, अब मित्रों को आप कह रहे हैं कि यानी कोई आदरणीय श्री इन टाइटल से यदि संबोधित कर रहे हो, तो वो फिर आप यदि उनके साथ घूमने गए हो तो वो आपका एक एंजॉयमेंट ट्रिप ना होकर के कुछ और ही बन जाएगा, वो एक एजेंडा मीटिंग बन जाएगी। यदि आप एक दूसरे को कह रहे हो कि भाई आदरणीय श्रीमान या सुश्री निर्मला या XYZ जो भी नाम है, ऐसे करके पुकार रहे हो, तो वो सब कुछ खत्म कर देगा। तो संकोच हो, उस संकोच को अकॉर्डिंगली अप्लाई करना, ठीक है। ये थोड़ा आपको
यानी दूसरा बात ये भी बोल सकते हैं कि जैसे आप भारत में रह रहे हैं तो भारत के संविधान को फॉलो कीजिए। अमेरिका चले जाएं तो भारत का संविधान वहां मत लगाएं। बिल्कुल। कनाडा चले जाएं तो वहां पर अब जैसे ड्राइविंग लेन्स होती हैं तो फॉरेन में जस्ट ऑपोजिट होती हैं। अब वहां पर जाकर के आप अपनी ही लेन की तरह चलाएं और बोलें कि हमारा चालान ना हो, तो डेट्स नॉट पॉसिबल। तो संकोच। अगला आता है अचापलम, चंचलता ना होना। इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि बिना प्रयोजन के आपके जो शरीर है और कर्म है वो इंद्रियों में व्यर्थ ना, यानी आपका यानी कि यूजफुल वर्क होना चाहिए इंद्रियों से। अभी भी फोन के सामने, सिस्टम के सामने आप बैठे हैं तो 1.5-2 घंटे का ये आपका यूजफुल वर्क हो गया। आप 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए काफी कंटेंट लेके चले जाते हैं और कहीं ना कहीं ये कंटेंट जब भीतर तो जैसे जाता ही है, चाहे जितना परसेंटेज भी जाए, पर ये हेल्प कर देता है कभी ना कभी। एक व्यवहार में परिवर्तन आ ही जाता है। अरे भाई, अगर रस्सी, एक मुलायम रस्सी भी काट देती है पत्थर को, तो हम इतने थोड़ी पत्थर जैसे हैं, हम तो बड़े नाजुक लोग हैं। तो ये जो अब बैठे आप 1.5 घंटा बैठे, 2 घंटा बैठे, तो ये इंद्रियां आपकी व्यर्थ में नहीं गई। आपने पुण्य अर्जित कर लिया, पुराण को सुन लिया, कथाएं सुन ली, सिद्धांत समझ लिए जीवन में जो उपयोगी हैं। दूसरा एक काम हो सकता है, आप अगेन मोबाइल लेकर के बैठे, आप रील्स देख रहे हो, मैक्सिमम 45 सेकंड और 60 सेकंड। आपने मान लो 60 सेकंड की रील्स हैं और 60 रील देख लेता है बंदा आराम से। कितना खर्च कर दिया आपने? 60 सेकंड 60 रील, यानी आप ऐसे घंटों, 1.5-2 घंटा बिता गए। तो इसमें वह कह रहे हैं कि चंचलता ना होना, कि बिना प्रयोजन के आपकी जो इंद्रियां हैं वह अनयूजफुल वर्क में ना लिप्त हो, क्योंकि जब वो लिप्त होंगी ना तो आपको थका देंगी वो, और कुछ नहीं होगा, मिलेगा कुछ है नहीं, थक जाओगे। तो बेमतलब का थक के क्या फायदा है? सियाने बनो, थकना है तो कुछ हाँ, और थकना है तो कुछ यूजफुल करके थको। अनयूजफुल करके क्या थकने का फायदा है? यानी कि अब आप एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करके थक जाओ, दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन, रादर कि आप किसी से यानी लड़ाई करके थको। उसमें क्या मिलेगा आपको, खुद बताओ आप। कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यही गीता का ये 16.2 जो श्लोक है, इसका अंतिम एट्रीब्यूट कह रहा है कि अचापलम, की चंचलता कम हो, ना के बराबर हो। और जो चंचलता आपको दिखानी है वह सार्थक कार्यों में दिखानी है, निरर्थक कार्यों में नहीं दिखानी।